नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से हैं और अपने रिवीजन में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं आर्मी जीडी के कुछ क्वेश्चनों के साथ। तो आज हम देखने वाले हैं 25 सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यदि आप आर्मी जीडी की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक बंद रहिएगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो इसी चैनल पर हम रोज अपलोड करते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 को। कब हुआ था? 1869 को। कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर, गुजरात में। कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा गांधी का मूल नाम क्या था। तो महात्मा गांधी का मूल नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। सिरके का रासायनिक नाम क्या है। तो सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। यानी कि विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो आपके टमाटर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? टमाटर में। और मैलिक एसिड किस में पाया जाता है? तो आपके सेव में, यानी कि एप्पल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। तो आपका श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है। किस में होती है? श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है। तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो आपका ऑक्सीजन निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। तथा प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा उत्पाद निकलता है। तो आपका ग्लूकोज निकलता है। क्या निकलता है? ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना कहाँ हुआ था। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में। इसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि परमाणु ऊर्जा विभाग का स्थापना कब हुआ था। तो 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है, यानी कि BARC कहाँ है। तो ये है आपका ट्राम्बे, मुंबई में। कहाँ है? ट्राम्बे, मुंबई में है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि इसरो का स्थापना कब हुआ था। तो इसरो का स्थापना 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। कब आया था? 1942 में आया था। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो 1946 में आया था। कब आया था? 1946 में आया था। तथा साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन 1928 में आया था। और इसी कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। किसकी हुई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। शेर पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है। तो शेर पंजाब के नाम से हम लाला लाजपत राय को जानते हैं। किसको जानते हैं? लाला लाजपत राय को। शहीद आजम पूछे कि शहीद आजम के नाम से किसको जानते हैं। तो हम भगत सिंह को। किस जानते हैं? भगत सिंह को। तथा भारत का बिस्मार्क के नाम से किसको जानते हैं। तो भारत के बिस्मार्क के नाम से हम जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के आपात अधिकार है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के आपात अधिकार है। कितने हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन है? तो आपका पहला है राष्ट्रीय आपात। आपका दूसरा है वित्तीय आपात और तीसरा है राष्ट्रपति शासन। कौन सा है? राष्ट्रपति शासन। तो जो वित्तीय आपात है भारत में अभी तक एक भी बार लागू नहीं हुआ है। ये आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 356 के तहत। किसके तहत? 356 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। राउरकेला इस्पात कारखाना की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये पश्चिम जर्मनी की सहायता से किया गया था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है
कि राउरकेला कहाँ है, तो ये आपका उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। और राउरकेला में ही हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है, जिसका नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम। क्या नाम है? बिरसा मुंडा स्टेडियम। बिरसा मुंडा स्टेडियम नाम है। ये आप याद करते चलिएगा। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि भिलाई किसकी सहायता से बनाया गया था, तो भिलाई आपका रूस की सहायता से। और बोकारो किसकी सहायता से, तो बोकारो भी आपका रूस की सहायता से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। चीन की मुद्रा क्या है, तो चीन की मुद्रा आपका युआन है। क्या है? युआन है। अभी वर्तमान में चीन का मुद्रा चेंज हो गया है, वो आपका रेमेनबी हो गया है। क्या हो गया है? रेमेनबी। तो ये आप याद कर लीजिएगा। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि ये कहाँ का मुद्रा है, तो ये आपका जापान का है। कहाँ का है? जापान का है। और भारत का मुद्रा क्या है, तो भारत का मुद्रा रुपया है। भारत, श्रीलंका, नेपाल जितने भी देश हैं और पाकिस्तान, सारे का जो मुद्रा है वो रुपया है। और अमेरिका की बात करें कि अमेरिका का मुद्रा क्या है, तो अमेरिका का डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में सबसे अधिक स्वर्ण उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो भारत में सबसे अधिक स्वर्ण उत्पादन आपका कर्नाटक करता है। कौन करता है? कर्नाटक। कर्नाटक स्वर्ण उत्पादन यानी कि गोल्ड में और चंदन की लकड़ी सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोल्ड का यानी कि सोना का संकेत क्या है, तो सोना का संकेत होता है AU। क्या होता है? AU। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है चांदी का संकेत क्या है, तो चांदी का संकेत है AG। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है तांबा का संकेत क्या है, तो तांबा का संकेत है CU। और टीन का संकेत क्या है, तो टीन का संकेत है ASN। क्या है? ASN है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। भारत का पेरिस किसको कहा जाता है, तो भारत का पेरिस जो है आपका जयपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जयपुर को। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जयपुर कहाँ स्थित है, तो जयपुर आपका राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। तो उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि जयपुर का स्थापना किसने किया था, तो स्वाई जय सिंह। किसने किया था? स्वाई जय सिंह ने किया था। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछने का पूरा चांस रहता है कि भारत का हृदय किसको कहा जाता है, तो भारत का हृदय जो है वो आपका जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान का हृदय किसको कहा जाता है, तो राजस्थान का हृदय अजमेर को। किसको कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। भद्रा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो भद्रा अभयारण्य जो है आपका कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। जहाँ बांदीपुर अभयारण्य है, जहाँ बांदीपुर अभयारण्य है वहीं पर भद्रा अभयारण्य भी है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछने का पूरा चांस रहता है कि चमोली जो फूलों की घाटी कहा जाता है वो किस राज्य में है, तो आपका उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तराखंड का राजधानी कहाँ है, तो देहरादून है। और दूसरी राजधानी जो है गैरसैंण है। कहाँ है? गैरसैंण है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तराखंड के वर्तमान CM कौन है, तो CM है आपका पुष्कर धामी। कौन है? पुष्कर धामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कोशिका का खोज किसने किया था, तो आपका ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, तीसरा ऑप्शन है आपका रदरफोर्ड और चौथा ऑप्शन है फॉर्मी। ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि इकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो हम पारिस्थितिकी तंत्र का। किसका करते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो डर्मेटोलॉजी में हम त्वचा का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? त्वचा का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो कागज का आविष्कार जो है आपका चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चीन की राजधानी कहाँ है, तो चीन की राजधानी बीजिंग है। और चीन की औद्योगिक राजधानी की बात करें, औद्योगिक राजधानी कहाँ है, तो संघाई है। कहाँ है? संघाई है। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है
कि चीन में कौन सा मुद्रा चलता है, तो चीन में आपका युआन भी चलता है और रेमेनबी भी चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। होमोसेम्पियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो होमोसेम्पियंस जो है आपका मनुष्य का, किसका है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना है। क्या है, राना टिग्रिना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो 206, और पसलियों की संख्या की बात करें तो पसलियों की संख्या 639 है। कितनी है, 639 है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती है, तो नवजात शिशु में 300 हड्डियाँ होती है। कितनी होती है, 300 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। भारत का मौद्रिक नीति कौन बनाता है, तो भारत का मौद्रिक नीति आरबीआई बनाता है। कौन बनाता है, आरबीआई। तो आरबीआई की स्थापना की बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी को कब हुआ था, 1935 ईस्वी को। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 ईस्वी को। कब हुआ था, 1949 ईस्वी को। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है। कौन है, शक्तिकांत दास है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेबी का स्थापना कब हुआ था, तो सेबी का स्थापना 1988 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1988 ईस्वी में। और अधिनियम आया था 1992 का। कब का आया था, 1992 का। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था, तो नाबार्ड का स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1982 ईस्वी में। और पूछ सकता है कि नाबार्ड का स्थापना किस समिति के तहत किया गया था, तो शिवरमन समिति के, किसकी समिति पर, तो शिवरमन समिति के सिफारिश पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो आपका 1.3 सेकंड लगता है। कितना लगता है, 1.3 सेकंड। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आपका चंद्रमा है। कौन है, चंद्रमा है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछने का पूरा चांस रहता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है, तो आपका 8 मिनट 19 सेकेंड। कितना लगता है, 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो आपके 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं, 7 रंग होते हैं। और पलायन वेग का मान पूछे कि पलायन वेग का मान कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पलायन वेग वो वेग है जिस वेग से किसी वस्तु को फेंकने पर वापस नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। कौन सा है, गुजरात। पहले कौन था, तो पहले आपका आंध्र प्रदेश था। कौन था, आंध्र प्रदेश। मूंगफली का भी पूछे कि मूंगफली सबसे अधिक कहाँ उत्पादन किया जाता है, तो आपका गुजरात में। कहाँ किया जाता है, गुजरात में किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूरा पूछने का चांस रहता है कि तंबाकू में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है, तो आपका निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन पाया जाता है। तथा आपसे पूछे कि चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है, तो चाय में आपका थीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, थीन पाया जाता है। और कॉफ़ी में आपका कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछने का पूरा चांस रहता है कि सबसे अधिक चंदन का उत्पादन कहाँ होता है, तो कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। और सबसे अधिक प्याज की बात करें तो सबसे अधिक प्याज होता है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ होता है, महाराष्ट्र में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। संविधान का संरक्षक किसको माना जाता है, तो संविधान का संरक्षक हम उच्चतम न्यायालय को मानते हैं। किसको मानते हैं, उच्चतम न्यायालय को मानते हैं। तो उच्चतम न्यायालय का वर्णन जो है, या उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करती है, तो अनुच्छेद 32 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करती है। तथा जो संविधान है उसमें संशोधन करने का अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है। किसके पास है, संसद के पास है। तो संसद किस से मिलकर बनी है, तो संसद आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, तीनों को मिलकर संसद बनती है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि संसद किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 79 के तहत संसद का वर्णन किया गया है। तथा लोकसभा की बात करें कि लोकसभा आपका अनुच्छेद 81 में है। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा आपका 80 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है आपकी उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक किस राज्य का है, तो आपका बिहार का है। कहाँ का है, बिहार का है।
तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश का है, तो आपका चीन का है। किसका है? चीन का है। और सेकंड नंबर पर कौन है? तो सेकंड नंबर पर आपका प्यारा सा भारत है। कौन है? भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। केरल का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो केरल का प्रसिद्ध नृत्य आपका कथकली है। कौन सा है? कथकली है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। और ओडिसी नृत्य जो है आपका उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का है। उड़ीसा का है। और भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। और कथक पूछे कि कथक नृत्य किससे संबंधित है? तो कथक नृत्य यूपी से संबंधित है, यानी कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और विदेशिया पूछे तो विदेशिया आपका बिहार से है। कहाँ से है? बिहार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? तो डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। किसने किया था? माइकल फैराडे ने। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डायनेमो कैसे यंत्र है? तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि गति का नियम किसने दिया था? तो गति का नियम आपका न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। और अलेक्जेंडर वोल्टा ने विद्युत बैटरी का खोज किया था। किसका किया था? बैटरी का खोज किया था, विद्युत बैटरी खोज किया था। और आर्किमिडीज ने आपका उत्प्लावन बल का, किसका? उत्प्लावन बल का खोज किया था। ये आप एक्स्ट्रा फैक्ट जितने बता रहे हैं वो आप नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन का संबंध आपका वृक्ष से है। किससे है? वृक्ष से है। इसमें लोग वृक्षों को बचा रहे थे। क्या कर रहे थे? वृक्षों को बचा रहे थे, वृक्षों की कटाई से बचा रहे थे। क्योंकि वृक्ष की कटाई होने से आपका वन का विनाश हो जाता है। क्या होता है? वन का विनाश हो जाता है। तो अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये नदी से संबंधित था। और इससे संबंधित व्यक्ति कौन थे? तो ये मेघा पाटेकर थे। कौन थे? मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर। और चिपको आंदोलन संबंधित कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक पुस्तक लिखा है आनंद मठ। कौन सा पुस्तक है? आनंद मठ। तो आपसे पूछ सकता है कि कात्यायनी का लेखक कौन है? तो कात्यायनी का लेखक है जयशंकर प्रसाद। कात्यायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। यदि आपको सेशन पसंद आए, तो सेशन को लाइक कीजिए, तथा हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम रोज़ अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद।